हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ ऋतिक जैन और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ चैप्टर 5 ऑफ योर बुक एंड सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े कुछ बेसिक शेप्स और देखी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, बट बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। इस चैप्टर में हम उन शेप्स को और कुछ और शेप्स को पढ़ेंगे डिटेल में और देखेंगे उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि लाइन सेगमेंट्स को कैसे मेजर करें, एंगल्स को कैसे मेजर करें। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर हाउ टू मेजर लाइन सेगमेंट्स। नाउ माय फर्स्ट मेथड इज जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। अब मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से लाइन सेगमेंट्स को मेजर कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि वो छोटी है या बड़ी है। जैसे यहाँ पे आपको दो लाइन सेगमेंट्स दिख रही हैं, ए बी एंड सी डी। तो आप देख के या फिर सिर्फ ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो सी डी लाइन सेगमेंट से बड़ी है। यहाँ पे आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि हर सिनेरियो में आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है या फिर कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड आर एस मेरे को गिवन है, बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है या फिर छोटी है। मुझे यहाँ पे नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूँ। एक बार में मुझे देख के लग रहा है कि दोनों इक्वल हैं या फिर अनइक्वल भी दोनों हो सकती हैं। तो ये इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दो लाइन सेगमेंट्स दी गई हैं, फिर से ए बी एंड पी क्यू। अब हो सकता है आपको लगे कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल नहीं है, बट ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल लेंथ की हैं, ये मैंने मेजर करके देखा है। बट ऑब्जर्वेशन से हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि कुछ लाइन सेगमेंट्स बराबर हैं या नहीं। नेक्स्ट इज कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। In this method, we take a tracing paper and trace our first line. Suppose if I trace line segment AB. Now, point A on my tracing paper will be kept here. I will keep my point on point C and C for point B. If my point B lies after D like this, तो मैं कहूँगा कि line segment AB is longer than line segment CD. But if my point B lies before D like this, then I will say my line segment AB is shorter than line segment CD. But इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला कि हो सकता है कि एक्यूरेसी ना आए जब आप ट्रेस कर रहे हो, और दूसरा अगर आपको दो लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करना है तब आपको दोनों को ट्रेस करना पड़ेगा। तो हमारे तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं, जो कि अभी तक सबसे बेटर है, यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। स्टूडेंट्स, हम रूलर की बात करते हैं। आपने सबने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऐसी रूलर देखी होगी जिसको हम स्केल भी कहते हैं। इसमें दो स्केल्स होती हैं। एक में आपको 15 पार्ट्स दिखेंगे, इसको हम कहते हैं सेंटीमीटर स्केल। ये 15 पार्ट्स को हम कहेंगे 15 सेंटीमीटर। और दूसरी साइड में होते हैं 6 पार्ट, इसको हम इंचेस बोलते हैं। ये हमारी होती है इंच स्केल। हम इंच स्केल का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, हम मोस्टली सेंटीमीटर स्केल का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 15 पार्ट्स हैं, जिसको मैंने 15 सेंटीमीटर कहा है। अब हर पार्ट को अगर आप क्लोजली देखेंगे, हर एक इंडिविजुअल पार्ट को, तो आप देखेंगे हर इंडिविजुअल पार्ट 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उन 10 पार्ट्स को मैं कहूँगा मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में मेरे पास 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके। अब अगर आप कोई लाइन सेगमेंट मेजर करेंगे तो उनको डिनोट कैसे करेंगे। सपोज अगर आपकी लाइन सेगमेंट आई 5 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 5.8 सेंटीमीटर। करेक्ट। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपके पास लिखा है 7.6 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। आई थिंक सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर स्केल्स आर करेक्ट। हम डिवाइडर के बारे में भी बात करेंगे आने वाली स्लाइड्स में।
नाउ लेट्स सी हाउ टू मेजर अ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर। हम रूलर से कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास रूलर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपकी रूलर का 0 मार्क है उसको हम लाइन सेगमेंट की स्टार्टिंग पे रखेंगे। ये मेरा 0 मार्क है, इसको मैं लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि पॉइंट ए पे रखूँगा और फिर पॉइंट बी को देखूँगा कि उसका मार्क कहाँ पे आ रहा है। इस केस में दिस इज अराउंड 29.5, दैट इज 29 सेंटीमीटर्स एंड 5 मिलीमीटर्स। तो मेरी ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या हुई 29.5 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे कैसे, लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू 29.5 सेंटीमीटर और वी कैन सिंपली राइट एज ए बी इज इक्वल्स टू 29.5 सेंटीमीटर। आपको बार बार लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना भी लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू 29.5 सेंटीमीटर, उसका मतलब भी सेम है। अब इसमें भी स्टूडेंट्स कुछ एरर की चांसेस होते हैं। अगर आपकी स्केल थोड़ी मोटी है तो हो सकता है रीडिंग में दिक्कत आए। सेकंड, आप अगर स्केल को सामने से नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा साइड से देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ मिलीमीटर का फ़र्क आ जाए। जैसे कि इस डायग्राम में हमको प्रॉपर अगर देखना है तो हम बिल्कुल सामने से देखेंगे। अगर आप लेफ़्ट से या राइट से देखेंगे तो हो सकता है कुछ एरर आ जाए, कुछ मिलीमीटर्स का एरर आ जाए। ठीक है, तो दिस मेथड इज़ गुड बट इट हैज़ वन ड्रॉबैक। सो नाउ वी विल सी हाउ टू मेजर लेंथ यूजिंग डिवाइडर। स्टूडेंट्स, डिवाइडर भी कंपस की तरह ही एक आपके ज्योमेट्री बॉक्स में टूल होता है। कंपस में एक साइड पिन पॉइंट होता है, दूसरी तरफ पेंसिल होती है, बट डिवाइडर में दोनों तरफ पिन पॉइंट होता है। तो हम यहाँ पे कंपस को ही डिवाइडर की तरह यूज़ करेंगे और देखेंगे कि उससे हम लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई डिवाइडर। What I will do here is, first I will place the one pinpoint on the starting point like this. This is my starting point. I have placed the one pinpoint on the starting point of line segment. Now I will open the divider to the length of the line segment given. Okay, like this. I will open this divider till point B. Okay, this much is clear. Now I will use my ruler. So without changing, I will take this divider and I will take my ruler. Okay. And then again I will place my one pinpoint on the 0 mark and see for the other pinpoint. Where is that marker? Like this. If I place it at 0, like this. So you will see it is at around 27 centimeter. So this length AB is equals to 27 centimeter. So this is the best method till now to measure the length of any line segments. This eliminates all my error chances. Now let's solve exercise 5.1 and see some questions. What is the disadvantage in comparing line segments by mere observation? ऑब्जर्वेशन में हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बता पाएंगे whether the two given line segments are equal or not. Okay, let's see the next one. Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर करते वक्त डिवाइडर को यूज़ करना बेटर क्यों है सिर्फ रूलर से? क्योंकि रूलर की थिकनेस से मेजरमेंट में एरर आ सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी आई पोजीशन से भी रूलर से एरर आ सकते हैं लेंथ मेजर करने में किसी भी लाइन सेगमेंट के। तो डिवाइडर को यूज़ करना हमेशा बेटर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, टेक एनी लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये पॉइंट सी है जो कि ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। हमको ए बी, बी सी और ए सी की लेंथ मेजर करनी है और ये जो गिवन है उसको चेक करना है।
तो अगेन I will use my scale. I think you all know. I will place my 0 mark on starting point A and C for marker on point B. So I will place the scale like this, and my point B is on 30 centimeters. So my length AB is 30 centimeters. And similarly, with this scale only, I will measure AC because the starting point A is same. So AC is around 20 centimeters. So AC is 20 centimeters. Now to measure CB, either I can start from here only and count from 20 to 30, or I can move my scale and place my 0 marker on point C like this. And see, the marker is 10 here. So my length BC or CB is 10 centimeters. Okay, now I have to check, is AB is equals to AC plus CB. So AB is 30 and AC is 20 plus CB or BC, it is 10. So AB is equals to 20 plus 10, 30. So yes, AB is equals to AC plus CB. Okay, let's see the next question. If A, B, C are 3 points on a line such that AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 3 centimeter and AC is equals to 8 centimeter, which one of them lies between the other two? Okay, so ABC are 3 points which lie on a straight line, and I have to check which point is lying between the other two. Okay, let's see. So first I will draw AB, which is, let's say, 5 centimeters. Now I have to draw BC. So students, there can be two options. If I draw AB again, which is 5 centimeter, now you can draw BC like this because all three lie in a straight line, or you can draw BC like this also, okay, which is 3 centimeters. This is 3 centimeters, but it says AC is equals to 8 centimeter. So you will notice in this case AC cannot be 8 centimeters because AB itself is 5 centimeter. So this case is wrong, and this case is correct because AB is 5, BC is 3, and AC will be AB plus BC, which is 5 plus 3, that is 8 centimeters. Okay, so which one of them lies between the other two? So I will say point B lies between A and C. Okay, let's see the next one. Verify whether D is the midpoint of AG. D is the midpoint of line segment AG. So where is my line segment AG? It is starting from here till here. This is my line segment AG. Students, this is a scale. This is an enlarged scale. So I will treat this one unit as 1 centimeter only. So if D is the midpoint of AG, then the length AD and DG should be equal. अगर D AG का midpoint है तो जो length AD है और जो लेंथ DG है वो इक्वल होनी चाहिए. तो देखते हैं लेंथ AD क्या आएगी. दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. सो combined is 1 plus 1 plus 1. AD is 3 centimeters. Similarly, DG, this is 1 centimeter, this is also 1 centimeter, and this is also 1 centimeter. So DG is also 1 plus 1 plus 1, that is 3 centimeters. So you will see AD and DG are equal. So yes, D is the midpoint of AG. Okay, let's see the next question. If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD. Students, let's start this question by drawing whatever it says. Okay.
So B is the midpoint of AC. So first let me draw line AC, and B is the midpoint like this. So if B is the midpoint, then what I can say is AB will be equals to BC, because B is the midpoint of AC. Next, and C is the midpoint of BD. So I will extend this line till point D, and it says C is the midpoint of BD. So I can write BC is equals to CD, because C is the midpoint of BD. Okay, where A, B, C, D lie on a straight line. Yes, all four lie on a straight line. Say why AB is equals to CD. It is asking why AB is equals to CD. Okay, AB is this one and CD is this one. So here you can see AB is equals to BC and BC is again equals to CD. If you see, both AB and CD are equals to BC. So both of them will be equal also. अगर कोई दो चीज़ें किसी एक तीसरी चीज़ के बराबर हैं तो वो दोनों चीज़ें आपस में भी बराबर होंगी. तो मैं कह सकता हूँ कि AB इज इक्वल्स टू CD. यस, क्यों? क्योंकि बोथ ऑफ देम आर इक्वल्स टू BC. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Draw 5 triangles and measure their sides. Check in each case if the sum of the length of any two sides is always less than the third sides. तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल के साथ करके दिखाऊंगा. आपको 4 और ट्राइंगल्स बनाने हैं और सेम चीज़ें चेक करनी है. तो यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ऑलरेडी बनाया हुआ है. तो मुझे क्या करना है, उसकी साइड मेजर करनी है सबसे पहले. तो हम फिर से स्केल का यूज़ करेंगे. हमको स्केल को थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा. So this is correct. So I will place this 0 point on starting point C, and I will see that this point A is around 16.5 centimeters. So my length AC is 16.5 centimeters. Similarly, for AB also, I will have to rotate this scale. Yes, this is fine. So again I will place marker 0 on point A and C for marker on point B. So this is around 14.5 centimeters. So AB is 14.5 centimeters. Now for my last side, I will just straighten this scale, and again I will place my 0 marker on point C, just like this. So this is around 20 centimeter. So BC is 20 centimeters. Okay, so I have drawn a triangle and measured all the 3 sides. Now I have to check in each case if the sum of the lengths of any 2 sides is always less than the third side. Okay, so if you see AC plus CB, now AC plus CB is around 16.5 plus 14.5. It will be 31 centimeter, which is greater than 20 centimeter. So yes, in this case sum of 2 sides is greater than the third side. Similarly, if I add these two, 20 plus 14.5 is 24.5, which is definitely greater than AC, which is 16.5. So in second case also. Now in the third case, if I add these two, AC and BC, which is 20 plus 16.5, which is 36.5.
So this is again greater than length AB 14.5. So in all the three cases, my sum of two sides is greater than the third side. So this completes our exercise and today's topic, which is measuring line segments. See you in the next video. Thank you.